नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि शनि का गोचर आपके लिए क्या फल देने वाला है। क्यों देख रहे हैं शनि को कि शनि देव 29 जून को मार्गी से बकरी हो रहे हैं और 22-23 में आपने देखा कि जिस समय ये बकरी चल रहे थे तो आपको दिन में तारे दिखा दिए थे इन्होंने। फिर मार्गी हुए, मार्गी से फिर ये बकरी हो रहे हैं 29 जून 2024 को और 15 नवंबर 2024 तक ये बकरी रहेंगे। इस पीरियड में आपके लिए क्या प्रभाव होगा उसको हम बहुत बारीकी से समझते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ता है और आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, आप और आपके दोस्त इसका लाभ उठा पाएंगे। शनि को समझना जरूरी है कि शनि श्रम के कारक, परिश्रम के कारक कहे गए हैं, न्याय के कारक कहे गए, न्यायाधीश कहा गया है इनको, और ये डिले के भी कारक कहे गए, देरी के भी कारक कहे गए। किसी भी काम को करने में ये देरी कराते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि फेवर वाला ग्रह नहीं है, कारक ग्रह नहीं कहा गया, क्योंकि ये जो बनते हैं आपके, ये 11वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, 11th और 12th भाव के स्वामी होकर के ये 12th भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां ये रेट्रोगेट हो जाते हैं। और रेट्रोगेट जब भी ये फेवर में नहीं है तो रेट्रोगेट होकर के आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाले हैं। क्या प्रभाव देंगे इसको हम समझते हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं, तो वहां का भी ये रिजल्ट देते हैं। जहां बैठते हैं वहां का भी रिजल्ट देते हैं। तो 12वां भाव है आपका सैया सुख का, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का, हॉस्पिटल का। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कोर्ट कचहरी से आप बचेंगे। कोई आपका विवाद चल रहा था तो वो खत्म होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या, सामाजिक समस्या चल रही थी वो खत्म होगी, कोई पैतृक विवाद था आपका वो खत्म होगा। आप कहीं विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा नहीं लग पा रहा था, तो आप विदेश जाने के लिए तैयार हो जाइए, आप जा पाएंगे। आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या सेमी प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, उनसे आप जुड़ेंगे। ये समय आपके लिए विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा समय है। शत्रु आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो उनसे भी आपको निजात मिलेगी। 12वें भाव में से बैठ करके आपका, उनकी जो दृष्टि जाती है वो दूसरे भाव पर जाती है। दूसरे भाव में मंगल विराजमान है, अपने ही घर में विराजमान है, तो आपका धन बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, परिवार बढ़ेगा। आपकी वाणी, क्योंकि मंगल बैठे हुए अपनी राशि के, तो वाणी आपकी थोड़ा सा कर्कश वाली रहेगी और शनि का प्रभाव आने पर तो वाणी को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तीखापन अच्छा नहीं होता। पैसा खर्च होगा, परिवार के ऊपर खर्च होगा, बच्चों के ऊपर खर्च होगा, पढ़ाई लिखाई पर खर्च होगा, मकान दुकान बनाने पर खर्च हो सकता है। आपका पैसा इकट्ठा भी होगा, एकत्रित होगा, संचित होगा आपका धन। ये सारी चीजें हम शनि के प्रभाव से देख पाएंगे। 7वीं दृष्टि छठे भाव पर जा रही है। छठा भाव होता है कर्जे का, शत्रुओं का, रोग का, ऋण का। तो ये सारी चीजों पर आपको निजात मिलेगी, इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। ये आपके सहायक बनेंगे शनिदेव। आप पर कोई कर्जा था, आराम से निकल जाएगा। किसी के साथ टेंशन थी, लड़ाई झगड़ा था, खत्म हो जाएगा। समझौता होगा आपका, सब तरह से आपका मान सम्मान बना रहेगा।
कोई रोग था, कोई शरीर में छोटा मोटा परेशानी आ रही थी, चाहे वो बैक प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल परेशान कर रहा था, जोड़ों के दर्द थे, वो सब आपके लिए दूर होंगे। कलेश किसी प्रकार का चल रहा था, वो कलेश दूर होगी। 10वीं दृष्टि जो जा रही है आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, और शनि की भाग्य स्थान पर दृष्टि जाना तो भाग्य साथ देगा। बेशक देरी से दे, उसमें अड़चन भी आएगी, आप यात्राएं करेंगे, लाभ प्राप्त होगा, पिता के साथ संबंध में भी कुछ गड़बड़ाहट हो सकती है। तो इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। धर्म कर्म से जुड़िए, आध्यात्मिक से जुड़िए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप योग कीजिए, तो वे समझता हूं आपका समय बहुत अच्छा गुजरने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का गोचर बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। आपको विदेश की तरफ ले जा रहा है, आपके लिए धन दिलवा रहा है, परिवार में आपके लिए बढ़ोतरी कर रहा है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त, रोग ऋण का नाश, भाग्य आपका साथ दे रहा है, सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। आपके साथ तो शनिदेव अच्छा खेल खेलने वाले हैं, इसका लाभ उठाइए मित्रों। यदि ये रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे तो क्या करें, तो पहले आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ से दिखाइए और उसके उपाय लीजिए। फिर भी इस समय गोचर के आधार पर यदि आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, शनिदेव की चीजों का दान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका ये समय बहुत आसानी से निकलने वाला है। मित्रों, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।